एलिस गैर हकीकी दुनिया में। ये गर्मी के गर्म दिन थे और एलिस अपनी बहन के पास बैठी बूढ़ हो रही थी जिसने अपनी नाक किताब में घुसा रखी थी। अचानक गुलाबी आंखों वाला एक छोटा सा सफेद खरगोश चीखता हुआ इसके सामने दौड़ता हुआ चला गया। डियर, ओ डियर, मुझे देर हो रही है। खरगोश ने वक्त चेक करने के लिए अपनी जेब से घड़ी निकाली। इसने अपना सर हिलाया, फिर खरगोश के सुराख से गायब हो गया। मुझे ये मालूम करना चाहिए कि वो इतनी जल्दी में क्यों है, एलिस ने पुकारा। तजस्सुस से लबरेज वो खरगोश के सुराख की तरफ भागी और दरवाजे से झांक। अचानक एलिस सुराख में गिर गई। मैं इस खौफनाक सुराख की तह तक कब पहुंचूंगी, वो बेबसी से नीचे गिरते हुए चलाए। आखिरकार वो एक लंबे तंग दालान में उतरी जिसके दरवाजे कई साइज के थे। 3 टांगों वाली मेज पर एलिस को सोने की एक छोटी चाबी और एक सब्ज बोतल मिली जिस पर लिखा था मुझे पियो। इसने कहा ये चाबी किसी एक दरवाजे पर फिट होनी चाहिए। ये मेज के पीछे है, उसने पुकारा, लेकिन मैं इतनी बड़ी हूं कि इतने छोटे दरवाजे से नहीं गुजर सकती। हो सकता है इस बोतल में मौजूद दवाइयां मेरी मदद कर सकी, उसने फैसला किया और वो इसे पी गई। एलिस सुकड़ने लगी जब तक कि वो गुड़िया जतनी हो गई। वो दरवाजा खोलकर तेजी से इसमें से भागी। क्या शानदार बाग है, उसने कहा। क्यों, मैं इन फूलों पर रेंगने वाले कीड़ों से ज्यादा बड़ी नहीं हूं, लेकिन जोश जल्द ही खत्म हो गया। एलिस अपने छोटे साइज से बूढ़ हो गई। मैं फिर से बड़ा बनना चाहती हूँ, वो चलाए। इसकी चीखों ने सफेद खरगोश को चौंका दिया जो दोबारा उसके पास से भागा। इसे अपनी नौकरानी समझकर उसने हुक्म दिया, मेरे कॉटेज में जाओ और मेरे दस्ताने और पंखा ले आओ। एलिस खरगोश के रवैये से उलझ गई। हो सकता है कि मुझे कॉटेज में मेरी मदद के लिए कुछ मिल जाए, उसने उम्मीद से कहा। दरवाजे के पास एक मेज पर चॉकलेट केक का एक टुकड़ा रखा हुआ था। केक के आगे एक नोट था जिस पर लिखा था मुझे खाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। एलिस ने केक खाते हुए कहा, मुझे अजीब लग रहा है। अरे नहीं, मैं इस घर से बड़ी हो गई हूँ, वो रोई। मेरे रास्ते से हटो, तुम दरवाजा बंद कर रहे हो, सफेद खरगोश चलाया। एलिस अपना पंखा उठाने में कामयाब हो गई। फौरन ही वो सुकड़ने लगी। ओह, मैं कभी भी सही साइज पर वापस नहीं आऊंगी, एलिस ने पुकारा। वो मदद ढूंढती चली गई। जल्द ही उसने गुलाबी जैकेट में मलबूस एक सब्ज कैटरपिलर को देखा। वो एक बड़े मशरूम की चोटी पर बैठा एक बुलबुला पाइट सिगरेट पी रहा था। एक तरफ आपको बड़ा बनाता है, दूसरी तरफ आपको छोटा बनाता है, इसने दूर हटने से पहले एलिस से कहा। किस चीज का एक रुख, एलिस ने इसके पीछे पुकारा। मशरूम, पागल, उसने जवाब दिया। एलिस ने मशरूम का एक टुकड़ा खाया। खुदा का शुक्र है मैं बढ़ रही हूँ, उसने पुकारा, लेकिन मैं किस रास्ते पर जाऊं? वो रास्ता पागल हीटर की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता खरगोश की तरफ जाता है, एक आवाज ने कहा। एलिस एक दरख्त में मुस्कुराती हुई चीशायर बली को तलाश करने के लिए मुड़ी। मैं आपको बाद में मलिका के क्रिकेट गेम में मिलूंगा, उसने गायब होने से पहले कहा। एलिस एक रास्ते से नीचे चली गई। कितनी प्यारे, एक चाय पार्टी, इसने सोचा। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, पागल हीटर ने चीख कर कहा। अगर आप मेरी पहेली का जवाब देती हैं तो अब ठहर सकती हैं, एलिस मुस्कुराए। उसे पहेलियां बहुत पसंद थीं। कई पहेलियों के बाद एलिस उलझन में पड़ गई। जब भी मैं जवाब देती हूँ आप एक सवाल पूछते हैं, उसने पागल हीटर से कहा। हमें कोई जवाब नहीं मालूम, उसने हंसते हुए कहा। ये वक्त का जिया है, एलिस ने डांटा। बाकियों ने उसे नजरअंदाज किया। वो डोरमाउस को जगाने की कोशिश कर रहे थे। एलिस ने अपना चलना जारी रखा। उसने खुद को एक मैदान के बीच में पाया जहां दिलों की मलिका क्रिकेट खेल रही थी। इसके मुहाफिजों और बागबानों की शक्ल ताश की तरह थी। एक बागबान ने गलती से सफेद गुलाब लगाए थे और फिर उन्हें सुर्ख रंग कर दिया था। मलिका चीखी, मुझे सफेद गुलाब से नफरत है। क्या तुमने कभी क्रिकेट खेला है? मलिका ने एलिस से पूछा। हाँ, एलिस ने डरते डरते जवाब दिया, लेकिन मैंने कभी फुल्लीमंगुआ हेजहॉग इस्तेमाल नहीं किया। मेरे साथ खेलो, मलिका ने हुक्म दिया, और मुझे जीतने दो वरना मैं तुम्हारा सर रखूंगी। एलिस ने खेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसे फुल्लीमंगू से परेशानी हुई।
इसके सर के साथ बंद, मलिका ने पुकारा। तभी फासले पर एक बगल बजने लगा जिसने अदालत को सेशन में बुलाया। सब लोग कमरा अदालत में दाखिल हुए। अदालत अब सेशन में है, व्हाइट रैबिट ने ऐलान किया। क्या एलिस प्लेज स्टैंड पर आएगी? एलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया और ज्यूरी बॉक्स की तरफ देखा, जहां मार्च हेयर और दी मीट हीटर शोर मचा रहे थे। डोरमाउस सो गया और चीशायर बली इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। क्या हो रहा है? एलिस ने पूछा। अब दिल की शक्ल के मज़ेदार टॉर्च चोरी करने की मुजरिम हैं, मलिका ने इल्ज़ाम लगाया, और अब तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इसके सर को बंद करो, मलिका ने पुकारा। कितना अहमकाना, एलिस ने जवाब दिया। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम क्या बात कर रहे हो। मैं सिर्फ क्रिकेट खेल रही थी। एलिस ने महसूस किया कि कोई इसके कंधे को छू रहा है। उठो, तुम बहुत देर से सो रही हो, इसकी बहन ने आहिस्ता से कहा। मैंने एक अजीब ख्वाब देखा था, एलिस ने कहा। उसने अपनी बहन को सफ़ेद खरगोश, दीवाना चाय पार्टी, दिलों की मलिका और मुकदमे के बारे में बताया, लेकिन इसकी बहन तवज्जो नहीं दे रही थी। अब दोबारा पढ़ रही हैं, एलिस ने बुड़बुड़ाया। जैसे ही वो खींच रही थी, एलिस ने एक छोटे से सफ़ेद खरगोश को देखा जिसकी गुलाबी आंखों वाले एक दरख्त के पीछे घूम रहे थे।